इस समय हम खड़े हैं बग्गा कलां में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटिंग प्रक्रिया जो है वह शुरू हो चुकी है और लोगों में काफ़ी उत्साह है अपनी वोट पोल करने के लिए। अपनी वोट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। 2700 के करीब जो यहाँ पर वोट कही जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सोनिया मान वह भी यहाँ पर अपनी वोट डालकर गए हैं। बात करते हैं जो यहाँ के सरपंच हैं, उनके साथ बात करेंगे। जी सर, हाँ जी, किस तरह से जो आज का वोट चल रहे हैं, कितनी वोट है और क्या कहेंगे? 2400 प्लस वोट है जी। दो गांव है, ये बड़ा गांव है और छोटे गांव की 550 है। 3000 प्लस है दोनों गांव की। और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, आप देख ही रहे हो। कोई कोई झगड़ा लड़ाई कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह लोग अपने जो कितना संविधानिक हक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना उत्साह है लोगों में? अच्छा, आप देख रहे हैं सारा गांव अपनी पर्ची लेके आ रहा है, वोट डाल रहा है। सोनिया मान की भी वोट यहीं पर है, क्या उनकी तरफ से अभी वोट डालनी है या नहीं, डाल दिए जी, चलेगी डाल के। हाँ जी, मैंने भी डाल दी है, वो भी अपनी डाल के चलेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बायकॉट किया गया था, क्या उनकी तरफ से अभी कोई है कैंडिडेट? नहीं, उनका नहीं है जी, उन्हें बहाना बना के भागे हैं। उनको तो हार रहे थे, तो हार नहीं उनको पची और बहाना बनाया लड़ाई का और भागे। हमारा किसी का कागज नहीं रद्द हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो 7 नंबर जोन है जिला परिषद का, किसी का कागज रद्द नहीं हुआ, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन वो अपनी हार देख के भागे। जी बिल्कुल, कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बायकॉट कर दिया गया था इन चुनावों का। और लोगों में काफ़ी उत्साह है, जो लोग यहाँ पर अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं, वह सुबह से ही जो लाइनों में लगे हुए हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੈਮਰੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस समय हम खड़े हैं चुगावा, जहां पर ब्लॉक परिषद और नगर परिषद की जो चुनाव है वह करवाए जा रहे हैं और हमारे साथ सोनिया मान जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले आपने बग्गा कलां में अपनी वोट का इस्तेमाल करते हुए आपने वोट डाली है, और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप जगह जगह पर जा रहे हैं, कैसा माहौल है? जी, बहुत अच्छा माहौल है, डिसिप्लिन्ड है। और ये देखिए आप चगावा में, जहाँ पे सबसे सेंसिटिव ज़ोन मानी जाती है, आज कितने डिसिप्लिन के साथ वोट्स चल रही हैं। ये हमारे रेशम सिंह जी हैं, जो चुगावा से यहाँ से जिला परिषद की चोन लड़ रहे हैं। राम सिंह जी हैं, जो चुगावा से हैं, जो हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छे तरीके से डिसिप्लिन और एक सहजता के साथ सारे वोट्स डाल रहे हैं, और जो कि होना चाहिए बेसिकली। ब्लॉक समिति और जिला परिषद की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को अभी तक नहीं पता ग्राउंड पे, क्योंकि एक तो इलेक्शन लेट हुई है और एक पहली गवर्नमेंट्स ने कभी बताया ही नहीं कि ब्लॉक समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होती है। अभी हम विलेजेस में जाके बताते हैं कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद की क्या अहमियत है। हम ग्रांट्स लेके आ सकते हैं, जिला परिषद में जो पैसे आते हैं विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। तो लोगों को अभी धीरे धीरे उस चीज़ की बारे में हम नॉलेज दे रहे हैं। और वोट का जो अधिकार है, देखिए कितनी कुर्बानियों के बाद तो हमें मिला है, और हमें सभी को यूज़ करना चाहिए और सभी को आना चाहिए वोट डालने के लिए। फेस्टिवल के तरीके से ही ये प्रक्रिया होती है वह चलती है, तो जो फर्स्ट वोटर हैं होते हैं, उनको भी एक अलग से ही उत्साह होता है। और वोट सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि बड़ी-बड़ी लाइनों में जो है लोग अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं अभी भी जो लोग जिस तरीके से घरों से निकलना चाहिए, उस तरीके से वोटिंग नहीं हो पा रही है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना अभी तक। देखिए अभी जिला परिषद, वही तो कह रही हूँ, जिला परिषद और ब्लॉक समिति में पहले क्या होता था, पहले वाली जो गवर्नमेंट होती थी वो खुद ही डाल के खुद ही डिब्बों में डाल के चले जाते थे। हमने तो फिर भी मतलब गांव-गांव में जाके अवेयरनेस की, वोट डालने आना है। मेरे आप सोशल मीडिया हैंडल देखें, कंटिन्यूअसली आई वाज डूइंग द मीटिंग्स विलेजेस में जाके। नहीं तो मेरी मौजूदा सरकार है, मैं भी इनकी तरह धक्के-धुक्के कर सकती थी, बट वी डोंट बिलीव इन दैट। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन डिसिप्लिन। ठीक है, आम आदमी पार्टी का पहला एजेंडा ये है कि डिसिप्लिन के साथ चलो। जो वोट का अधिकार है वो एक सही तरीके से लेके चलना चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बायकॉट किया गया इन चुनावों का, आप कैसे देखते हैं?
देखिए जी, वो डर गए, इसलिए किया गया। 5 हमारी जिला परिषद थी, पाँचों की पाँचों हमने कागज़ वापस नहीं लिए, उन्होंने हम अपने कागज़ वापस ले लिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पिंडी सैदा हमारा यहाँ का बहुत बड़ा विलेज है, 23,000 आबादी है वहाँ की। और वहाँ के जो हमारे लखविंदर सिंह लक्खा थे, वो हमारे संगठन इंचार्ज भी थे, जिला परिषद की चोन भी लड़ रहे थे, उनकी मदर ब्लॉक समिति लड़ रही थी और सरपंची के इलेक्शन में भी उनके 7 मेंबर जीते थे और कांग्रेस का 1 जीता था। तब सरकारिया साहब ने धक्का किया, उस टाइम पे हम नहीं थे, तो कर लिया और अपना सरपंच बना लिया। तो अभी उसको पता था कि उसकी काफ़ी से है वहाँ पे, तो इस वजह से उन्होंने जिस दिन हमारे कागज़ भी जमा करा रहे थे वहाँ पे, जब तक तो वो नहीं आए तब तक सब कुछ सही चल रहा था। पर वो आए, लाइन में खड़े हुए लोगों में से अपने बंदे को निकाल के आगे लेके गए। तो अब देखिए जो लोग 2-2 घंटे से बाहर खड़े हैं, वो पागल थोड़ा ना है। चाहे वो आम आदमी पार्टी, वी बिलीव इन अ डिसिप्लिन। चाहे कोई पार्टी का खड़ा है, बट लाइन वाइज़ चलो। बट निकाल के अंदर से गुंडा, इनको आदत पड़ी हुई है शॉर्टकट्स अपनाने की, गुंडागर्दी करने की, इसको निकाल के आगे लेके गए। तो उस वजह से वहाँ पे लड़ाई हो गई। और उसकी मदर ने, जब वो बाहर आए हैं तो उसकी मदर ने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नुकसान होता है बच्चों का। तो ही सेड कि 6 महीने रह गए हैं जी आपकी गवर्नमेंट को, देखेंगे। तो उन्होंने आगे से बोला हम कौन से कबूतर हैं जो उड़ जाएँगे। तो ही सेड सुबह तक तुम्हारे कबूतर उड़ा देंगे। और फिर उनको जातिवाचक शब्द बोले, गलत लैंग्वेज का गलत लैंग्वेज का, क्योंकि वो एससी बिरादरी से हैं और वो रासिक हैं, तो उनको काफ़ी गंदा बोला गया। अगले दिन जो है वो जो है कि उनके ऊपर हमला करवा दिया गया। गोलियाँ मारी गई, दाँतों से कटवाया गया, काफ़ी सारी भड़कम भीड़ के साथ। तो ये जो कांग्रेस का एक एजेंडा है, गुंडागर्दी करनी, बदमाशी करनी, पर्चे की राजनीति, ये सब ना मतलब मुझे लगता है कि अब एजुकेटेड लोग आ गए हैं। दे कैन अंडरस्टैंड वेल कि क्या हो रहा है। एक तो उनको डर था, इतनी बड़ी बड़ा पिंड, वो जा रहा है हाथ से, वो कैंडिडेट से डर था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अभी अपने जो कागज़ है वापस ले लिए कि हम हार जाएँगे। तो वैसे भी 307 का पर्चा हुआ और आप सोचें, बड़ी बात ये है कि 307 का जिसके ऊपर पर्चा हुआ है, उसको लेके दलराज सरकारिया जी प्रेस के सामने खड़े हैं। जैसे इनके पास 307 का पर्चा हो, मैं इनको लेके साथ में आई हूँ, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? उनके खुद के ऊपर भी है। बट दे आर वायलेट कर रहे हैं सारे रूल एंड रेगुलेशन, धज्जियाँ उड़ा रखी हैं इन लोगों ने। सो कोई बात नहीं, चेंज आएगा। आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, पढ़े लिखे यूथ को हम आगे लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली चेंज आएगा। अभी 3 कोनी मुकाबला है, अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। किससे मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो अकाली दल है, अकाली दल ने तो जो गुरु साहब के सगे नहीं बने, उन्होंने किसका सगा होना है, ठीक है? इनकी अकाली दल पता नहीं कितनों में बँट चुकी है। अकाली दल बादल, अकाली दल अमृतपाल, अकाली दल हरप्रीत जी, अकाली दल अमृतसर, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आना भी कौन-सी अकाली दल है, ठीक है जी? ऊपर से तो ये गुरु साहब के सगे नहीं बने, हमारे क्या बनेंगे? अभी ये क्या कर रहे हैं, जो कि आज तक 70 साल से ये चलते आए हैं। कांग्रेस और कभी अकाली दल आ गई, कभी कांग्रेस, इनकी रिश्तेदारियाँ भी पक्की हैं। सारी आपस में। तो कभी साझेदारी से और सीट का कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, राजस्थान का मजीठा के साथ करते हैं। मजीठा में कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट दे दिया, इधर दे दिया तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, ठीक है? ये इनकी इसी तरीके की घटिया राजनीति जो है चलती है, लोगों को नीचे नहीं पता चल पाता। तो ये जो राजनीति है अभी खत्म होनी चाहिए और अभी भी ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। हर जगह पे अकाली दल सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस को, नीचे। जो कांग्रेस ने कागज़ वापस ले लिए, दे वर सपोर्टिंग अकाली दल। कि हाँ, अभी हम वोटें डलवा देते हैं। बट मैं ये आपको चैलेंज देती हूँ, चाहे ये दोनों मिल लें, कुछ भी कर लें, इस चुनाव के बाद आपको रिजल्ट तो आना ही है ना। जी। झाड़ू एक तरफ दिखेगा और ये दोनों मिलके भी हमसे हारे हुए नजर आएंगे। 2027 में किस तरह के जो मुद्दे रहेंगे, किस तरह से क्या लोगों से आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरे को ये लगता है कि अभी तक तो एजुकेशन का मुद्दा ही नहीं खत्म हुआ। वी नीड टू एजुकेट पीपल। और अगर मैं कहूँ कि अगर लीडर ही गलत है, इट्स नॉट अबाउट ओनली लीडर, लोग भी गलत है, जो लोग पैसे मांगते हैं। लीडर लोगों को डेवलपमेंट दे सकता है, लाइट दे सकता है, सड़कें दे सकता है, थाने के काम करवा सकता है, लीडर पैसे नहीं दे सकता। और फॉर एग्जांपल अगर मैं मैं मेरे से कोई पैसे मांगे, मैं कहाँ से दूंगी? मेरी मेहनत की कमाई है। अगर मैं मेहनत की कमाई पैसे दूंगी, तो मुझे कहीं ना कहीं से करप्शन करके भी पैसे कमाने पड़ेंगे। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। इफ आई एम इनटू पॉलिटिक्स, आई बिलीव इन नो करप्शन एक्ट, ठीक है? सो उन लोगों को भी सुधारना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपनी डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए, 1000-500 की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये जो सोच है, करप्शन वाला बीज जो है, ये सोसाइटी में खत्म करने के लिए एजुकेशन की अवेयरनेस होनी जरूरी है। शुक्रिया। थैंक यू। जी, बिल्कुल रेशम सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, रेशम जी,
क्या-क्या मुद्दे रहे जो आप जिन पे ये चुनाव लड़ रहे हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਛੱਪੜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਮੰਗੂਗਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ 10-10 ਸਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ मेनली 10 साल राज रहा है श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का और 5 साल कांग्रेस ने भी अभी राज किया। तो किस तरह से आप देखते हैं कि पिंडों में क्या-क्या काम थे जो होने वाले हैं? जैसे लिंक रोड है, वे अभी काफ़ी खस्ता हालात में है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਹਨਾ ਬਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 10% ਕੰਮ ਕਰਨਾ 90 ਖਾ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 110 करना पैना जे कोई जिन्ने पहला भी खाते 10% वो कोलों भी लवा देने आप लोगों के मुद्दों के कामों के विकास कार्यों के ऊपर ही जो मुद्दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी हमेशा सदैव ही जो काम के बल पर ही वे अपनी वोट मांगते हैं। तो वहीं लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी कतारों में लोग सुबह से ही लगकर अपनी वोट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुकेश बावा, अमृतसर।